दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और जो महिलाएं आपको रोते हुए नजर आ रही है, दरअसल ये किसी की लापरवाही के कारण रो रही है। और ये रोए भी क्यों नहीं, क्योंकि इनके घर का गुजारा जिस भेड़ बकरियों से चलता था। इनके पिता इन भेड़ बकरियों को पालकर ये सोचते थे कि मैं मेरे घर का गुजारा करूंगा, मेरी बेटियों की शादी करवाऊंगा, मेरा घर बनाऊंगा। अगर वो सारी की सारी भेड़ बकरियां एक ही साथ मर जाएं तो उस परिवार पर, उस परिवार के बच्चों पर, उस परिवार के सदस्यों पर क्या बीतती होगी। और ये कारण सिर्फ लापरवाही बनी है। दरअसल इन दिनों लगातार बारिश के कारण और तूफान के कारण कई जगह से ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि साहब हमारे घर गांव के, हमारे बिजली के पोल के तार टूटे हुए पड़े हैं और कहीं पर भी हादसा हो सकता। ऐसा एक हादसा कुछ दिन पहले बाड़मेर के ऊंडखा गांव की सरहद में हुआ था, जहां पर एक बुजुर्ग की जान चली गई थी। और कल देर रात को बाड़मेर जिले के गुड़ामालानी क्षेत्र के बारूड़ी गांव में एक किसान अपने घर के बाहर बने पशुओं के बाड़े के बाहर सो रहे थे और उस दरमियान उस बाड़े में उनकी भेड़ बकरियां थी। 125 से अधिक भेड़ बकरियां उस बाड़े में बंधी हुई थी। करीब 3-4 बजे अचानक हल्की बारिश की बूंदें आना शुरू होती है तो किसान अपनी चारपाई लेकर पास ही बने अपने घर में चला जाता है। इस दरमियान एक बिजली का तार टूट जाता है। तार टूटने से, करंट लगने से और भेड़ बकरियां कुछ दूर बचने के लिए भागती तो पानी का टांका बना हुआ होता है, उसमें गिरने से 125 से अधिक भेड़ बकरियों की मौत हो जाती। किसान प्रतापाराम रायका बताते हैं कि मेरे घर में जो कुछ था वो ये भेड़ बकरियां ही थी और ये सब कुछ मर चुकी है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, अधिकारी भी पहुंचे। उनको ये जरूर कहा है कि हम आपका भला करवाएंगे, हम आपको कुछ मुआवजा दिलाएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इस प्रकार के हादसे का क्या इंतजार कर रहे थे वो जनप्रतिनिधि या वो अधिकारी जो इस समय हादसे के वक्त पहुंचे। ऐसा नहीं है कि इनको कभी शिकायत नहीं की है। कई जगहों पर से लोगों ने जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को, अधिकारियों को ये कहा भी होगा कि साहब बिजली के पोल कहीं पर गिरे हुए हैं, कहीं पर तारें गिरी हुई है, कहीं पर ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं, तो पहले ये सब लोग कहाँ गए थे। अपने आप में बहुत ही दुखद ये घटना हुई है। आप देखिए कि एक परिवार के उस पर क्या बीतती होगी जब उस परिवार की सारी भेड़ बकरियां एक साथ मर जाती हैं और उस घर का गुजारा उस भेड़ बकरियों पर ही चलता है। प्रतापाराम देवासी की बेटी ने क्या कहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, जनप्रतिनिधियों क्या कहा है वो भी बताऊंगा और अधिकारी क्या कहते हैं वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले पूरी घटना समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल बारूड़ी गांव से निकलती 11 kV की एक विद्युत की तार, जिसका इंसुलेटर फॉल्ट हो जाता है और तार टूट जाती है। 11 kV की तार टूटने के बाद घरेलू जो लाइन जाती है उस पर तार गिरती है और घरेलू लाइन टूटकर उस बाड़े में गिरती है, जिससे इस प्रकार की घटना हो जाती है। इसमें लापरवाही किसकी रहती है? बार बार इंसुलेटर का फॉल्ट होना, लगातार इस प्रकार की घटनाएं होना। कभी ऊंडखा गांव की सरहद में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती तो कभी बारूड़ी में भेड़ बकरियां मर जाती। ये 1-2 घटना नहीं है, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की कई जगहों से लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। ये विद्युत विभाग के कर्मचारियों को लोग कह चुके हैं कि साहब हमारे घर के पास जाने वाली विद्युत के पोल की तारें टूटी पड़ी हैं, साहब हमारे बिजली के पोल गिरा हुआ है, साहब कभी हादसा हो सकता है। लेकिन साहब है कि उनकी कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, सरकार तक जरूर पहुंचाइएगा। कहीं हादसा हुआ? आधी भी तार टूटा। कौन नुकसान हुआ? थी सब बेड़िया मरी थी। अच्छा, एक ही नहीं रही। हमारे पिताजी बेड़िया से पाड़े रहे आना न कौन घबराई से बने, लेकिन कोई है ही नहीं। लाइट तार दी तो कितना बजे आज सोयो? 4 बजे थाने के ध्यान पड़ो? मैं तो हुईता रोडे पर छोटा या ग्रीन मतलब कितना बेड़ा कितनी बकरियां हैं? अंतर है बेड़ा तो सब बकरियां। कितने टाइम पशु रख रहे? सीधा 30 साल का। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये क्या घटना हुई? मेरा नाम भजनलाल बिश्नोई, प्रतिनिधि पंचायत समिति सदस्य बारूड़ी, ग्राम पंचायत सिंधासवा चौहान। यहाँ प्रतापाराम जी देवासी के यहाँ 75 भेड़ें और 50 बकरियां लाइट के करंट आने। बारूड़ी में करंट से भेड़ें जलने का मामला किस वजह से ये हादसा हुआ? क्या वजह रही? तकरीबन सुबह 4 बजे के आसपास हल्की बूंदाबांदी के कारण 11 kV के टॉप का इंसुलेटर फॉल्ट हो गया था।
टॉप इंसुलेटर फॉल्ट होने से 11 kV का तार टूट गया और तार के नीचे से AB केबल घरेलू कनेक्शन की क्रॉस हो रही थी, वो तार टूट के AB केबल के ऊपर गिरा। इससे 11 kV करंट AB केबल में प्रभावित हुआ और वो जो भेड़ों का बाड़ा बना हुआ था उसके पास में जस्ट LT का पोल खड़ा हुआ है, वो करंट उस पोल में आया, पोल से केबल टूट के ज़मीन पे गिरी और वहाँ भेड़ें थी तो इस वजह से भेड़ों में करंट आया।